हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, उसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है और उसके 4 ऑप्शन हैं। हमें उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एंड वो ऑप्शन करेक्ट क्यों है। बच्चों, ये इक्वेशन गिवन है आपकी बुक में, आप इसे चेक कर सकते हैं। हमें बताना है क्या इस इक्वेशन के सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, क्या इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका रीज़न है इट इज़ ट्रू एज इनफाइनाइट points on number line and each point is a solution. नंबर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं और हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। इस वजह से इसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं लीनियर इक्वेशन की जो आपको गिवन है, और सबके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 7। तो हमें इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। हमें x या y में से किसी भी एक की वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने x को 0 ले लिया है। Now we have to put the value of x in this equation. जब हमने x को 0 रखा है, then we get y = 7 as a solution। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ 0,7। जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा, then y आया है 7। It is our first सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? अब हम x को 1 रख के देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा, जब हमने x को 1 पुट किया है तो y की वैल्यू आई है 5। तो हेयर हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ है 1,5। स्टूडेंट्स, हेयर हमने थर्ड सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 2 पुट की है। देन हमने इसे सॉल्व करके देखा, y की वैल्यू आती है 3। तो इसका सॉल्यूशन हुआ 2,3। 2 हमने x की पुट की है, देन हमें रिजल्ट मिला है y का सॉल्यूशन 3 आया है। नाउ जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की है तो इसे सॉल्व करके हमारा y आता है 1। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे 3,1। बच्चों, इस टाइप से हमने इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकाले हैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके, 0, 1, 2 एंड 3। ऐसे ही हम कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है कि क्या हम x को ही एज्यूम करें या फिर हम y की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी x की। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये है हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। इधर भी हम सेम करेंगे। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए x को 0 लेंगे, देन पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस y = 9 एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिंपली, जैसे कि हम करते हैं। जब हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, देन y = 9। y की वैल्यू आ गई है 9, मीन्स हमारा सॉल्यूशन आया है 0,9। नाउ आवर सेकेंड सॉल्यूशन, जहाँ पे अब हम x को 1 पुट करेंगे। y = 9 - पाई। यही हमारी y की वैल्यू है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे 1,9 - पाई। तो बच्चों, आपको पाई से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो वैल्यू आप एज्यूम कर रहे हैं वो आपको पुट करते जाना है, और जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आप आंसर में लिखेंगे। ऐसे ही हम एक और सॉल्यूशन निकालेंगे।
x को इस बार हम पुट करते हैं 2, सो इस बार हमारा सॉल्यूशन आया है, ये y की वैल्यू है एंड सॉल्यूशन है 2, 9 माइनस 2 पाई। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ वन इज when we put x is equal to 3, ये y की वैल्यू आ गई है एंड आपका सॉल्यूशन है 3, 9 माइनस 3 पाई। सो हमने इस पार्ट के भी 4 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। सो ऐसे ही स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन के और भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें ऑलरेडी सॉल्यूशन गिवन है, हमें चेक करना है क्या वो उसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है या फिर नहीं। सो आपकी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड आपका फर्स्ट सॉल्यूशन दिया है 0, 2। सो हमें बेसिकली चेक करना है x को 0 पुट करके एंड 2 को y में पुट करके कि क्या वो 4 के इक्वल आता है या नहीं, मीन्स HH इज इक्वल टू RHS आता है या नहीं। अगर आ जाएगा देन वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इधर -4 आया एंड इधर आपकी इक्वेशन का आंसर है सॉल्व करके 4, देन ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नो, बिकॉज LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। ऐसे ही हम दूसरा सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं, 2, 0। ऐसे ही बच्चों हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 माइनस 2, 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4। सो जैसे कि इधर भी आपने देखा ये बराबर नहीं आया, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। नो, एज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो बच्चों अब हम थर्ड वाला सॉल्यूशन चेक करते हैं, जो कि है 4, 0। हम इसे भी उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, x के बदले रखेंगे 4 एंड y के बदले 0। 4 माइनस 2, 0 इज इक्वल टू 4। जब ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे देखा ये दोनों सेम आ रहे हैं, मीन्स ये सॉल्यूशन सही है, ट्रू। It is solution of the given equation. LHS इक्वल है RHS के। LHS क्या है स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज़ राइट हैंड साइड। They both are equal. That's why it is the solution. Now your fourth part is √2, 4√2। हमें x की वैल्यू रखनी है √2 एंड y की रखनी है 4√2। सो इसे देख के आप बिल्कुल भी घबराना मत, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 4√2 से, ये हो जाएगा -8√2 इज इक्वल टू 4। तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, सो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट खुद से सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी इजी है। नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर x गिवन है 2 एंड y गिवन है 1 और इक्वेशन है हमारी 2x + 3y इज इक्वल टू k। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x के बदले हमें रखना है 2 एंड y की जगह पे हमें रखना है 1।
देन हमें के की वैल्यू निकल जाएगी। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के, देन 7 इज इक्वल टू के। सो दो ही स्टेप में इसकी वैल्यू आ गई है, कि आ गया है हमारा 7। नाउ योर एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस समझा दिए हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।